दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजी में। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम को लेकर के, बहुत ही ज्यादा सजग भी होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों ने कमेंट्स की तो बाढ़ डाल रखी है। वो पिछला वाला जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने बस इतना ही पूछा कहा था कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में मैं आपके कई सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकता हूं। जो डाउट हैं आप लोगों के वो मैं बता देता हूं कि आपके डाउट्स क्या क्या हैं। तो आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो बहुत सारे कमेंट हैं, कुछ को लिया गया है अभी और अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में मैं उन कमेंट्स को लूं जिनको मैं नहीं ले पाया हूं इस बार। तो आप लोगों के कमेंट जो है वो पहले मैं नोट करा देता हूँ। अनुज का कमेंट है कि सर आपने बताया नहीं कि गन के लाइसेंस के बारे में, ये गन के लाइसेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं और इन्होंने पहले भी ये कमेंट मुझसे किया भी था, ये क्वेश्चन पूछा भी था। तो गन का लाइसेंस इन्हें चाहिए और पैरामिलिट्री एसआई में मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए और किसके साइन होते हैं एथोराइज। तो ये हो गया अनुज का क्वेश्चन। उसके बाद में मनीष चौबे का क्वेश्चन है कि मनीष चौधरी का क्वेश्चन है कि एसएसबी एसआई डिटेल फैमिली फैसिलिटी, और नीचे सनातनी हिंदू करके एक कमेंट उन्होंने किया है कि फैमिली लाइफ ही कहाँ है एसएसबी एसआई में। तो बात तो सही है। एक और कमेंट है कि फन क्लब का, सर जी प्लीज एक बात पूछो, दिल से बताना, एसएसबी और सीएसएम में कौन सी बेस्ट फौज है। तो उनका है, मैं बताऊंगा अभी। सर एसएससी सीपीयू के लिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, आर्यन का है। इसके बाद में श्याम का है कि सर निंजा कमांडो के बारे में बताइए। सर एक क्वेश्चन है सौरभ का कि सर मेरा जीडी असम राइफल्स में सिलेक्शन हो गया है बट सीपीयू मेंस में डेट नहीं दिया अभी तक, मैं क्या करूं। तो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों के क्वेश्चन। सर अगर एनओसी नहीं ली और दूसरी जॉब को छोड़ करके भाग आए तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या, बिना एनओसी कोई फायदा नहीं चाहिए, पहले वाला नील का ये कमेंट है। उसके बाद में सर मेरा एक डाउट है, इनका निर्पल करके है, उनका एक कमेंट है। सर मेरा एक डाउट है कि सीपीयू नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन 1/8/2024 तक मांगी थी बट इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है 2/8/2024 को आया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मेरा प्री फिजिकल तक क्लियर है या प्लीज आई एम कंफ्यूज हो। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने कमेंट किया है। रीशा का है कि भाई क्या लगता है सीपीयू 2024 आरपीएफ सीआरपीएफ की। निर्पाल का क्वेश्चन है कि थैंक यू फॉर काइंड मोटिवेशन। सर मेरा एक डाउट है कि एसएससी सीपीयू नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन 1/8/2024 तक मांगी है पर इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो 2/8/2024 को, यानी कि जो आया है इनके पास में लेटर उसमें 2/8/2024 को इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, इनका ये क्वेश्चन है। और ऋषा का है कि भाई क्या लगता है सीपीयू 2024 सीआरपीएफ का ओबीसी कट ऑफ 2065 जा सकता है क्या, क्योंकि 2022 में 45 वैकेंसी थी और 269 गई थी कट ऑफ सीपीयू का, और यानी कि इन्होंने कट ऑफ को रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है। रविंद्र करके है कि सर डिस्टेंस से ग्रेजुएशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इनके कमेंट्स को ले लिया जाए बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले जो कमेंट था अनुज का था कि सर आपने बताया नहीं, इन्होंने 2 से 3 बार कमेंट पूछा है मुझसे, 2 से 3 बार पूछा था पहले भी, तो मैंने पहले उस सेशन में नहीं लिया था तो ये गुस्सा आ गए थे। अभी फिर से जो सेशन शुरू किया उसमें लिया है इनका क्वेश्चन कि इन्होंने बताया कि सर मैंने गन का लाइसेंस बनाना है इनको और सीआरपीएफ एसआई या अदर फोर्सेस में मिल जाएगा क्या अभी। तो गन का लाइसेंस क्या है कि आपको एक क्लियर होता है कि सर्टिफिकेट, एक क्लियर सर्टिफिकेट लेना होता है। मैंने भी कोशिश की थी और गन का लाइसेंस मैंने 2018 में कोशिश की थी। तो आपके यूनिट कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एथोराइज करता है कि नहीं आपको। तो मेरे तो यूनिट कमांडर ने मुझे मना कर दिया था क्योंकि उसके लिए सर्विस पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 साल की सर्विस होनी चाहिए मिनिमम। और पहले ये नहीं था, पहले जैसे कि ऐसा नहीं था कि 6 साल की सर्विस जरूरी है, पहले ये नहीं था, लेकिन अभी ऐसा कर दिया कि आपके पास में अनुभव होना चाहिए और फिर उसके बाद में राजपत्रित अधिकारी यानी कि जो आपका जीओ है, जो आपका यूनिट कमांडर है, उसके साइन होने चाहिए। फिर आप जाकर के डीएम के पास जाकर के आप अपने, जैसे कि जो आपके यहाँ का डीएम है उनके पास जाकर के आप इसको पूरा जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। फिर लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें आप ये भी लिखवा सकते हो यूनिट कमांडर से कि इसको, जैसे कि जो आप हैं तो आपको पूरा गन की नॉलेज है, वेपन्स को चलाने, वेपन्स को खोलने की नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है। आप उसको लिखवाने के बाद में, मोहर लगवाने के बाद में
यूनिट कमांडर की, आप डीएम के पास जाओगे, डीएम आपको ऑथोराइज करेगा, फिर उसके बाद में आप लाइसेंस बनवाओगे, लाइसेंस बनवाने के बाद में फिर आप जाओगे गन फैक्ट्री, गन फैक्ट्री से आप वेपन्स ले सकते हो। कोलकाता में आप कोलकाता में भी पिस्टल मिलती है और यहाँ पे रिवॉल्वर मिलती है कानपुर में, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जा करके आप वहाँ से ले सकते हो, या फिर जैसे कि कई सारी शॉप भी है वहाँ से आप वेपन्स को ले सकते हो। तो लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। कहाँ पे दिक्कतें आती हैं? दिक्कत आती है आपकी यूनिट कमांडर, यूनिट कमांडर आपका लिखेगा ही नहीं कि इसको गन की आवश्यकता है या फिर गन रखने के लिए, क्योंकि नहीं लिखते हैं, यूनिट कमांडर नहीं लिखेंगे, अपने ऊपर कोई नहीं लगता है कि नहीं, आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, आप बहुत ही अच्छे दोस्त हो तब हो सकता है, लेकिन ऐसे यूनिट कमांडर नहीं लिखता कि आपको गन की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं लिखा था और मैंने भी कोशिश की थी कि मुझे वेपन मिले या फिर मैं पिस्टल लेना चाह रहा था तो नहीं दिया। मनीष चौधरी का है कि एसएसबी एसआई डिटेल्ड फैमिली फैसिलिटी, फैमिली फैसिलिटी इसमें है नहीं, फैमिली तो सही लिखा है सनातनी हिंदू ने कि फैमिली लाइफ की कहाँ है एसएसबी एसआई में, तो सच में नहीं है फैमिली लाइफ, बहुत ही कम फैमिली लाइफ है। आप बैचलर ही रहोगे अधिकतर, और जहाँ जहाँ पे जैसे कि कहें कि नेपाल बॉर्डर पे आप जैसे कि आपके कैंपस हैं, तो कैंपस में बहुत ही कम, मिनिमम कहें तो 20% ही आपकी फैमिली लाइफ, फैमिली क्वार्टर्स हैं, तो आप तभी वहाँ पे रह सकते हो, बहुत ही कम है। तो फैमिली लाइफ तो उतनी नहीं है, सीआईएसएफ में फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। फन क्लब का है कि सर जी प्लीज एक बात पूछूं, दिल से बताना एसएसबी एसआई और सीआईएसएफ एसआई में कौन सी बेटर है? सीआईएसएफ एसआई चॉइस करो यार, क्योंकि मेरिट भी उसकी आ जाती है, क्यों जाती है तो पता ही होगा, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक थोड़ा सा फैमिलियर फोर्स भी है और एलाइट फोर्स है, आप काम से काम रखिए, मतलब से मतलब रखिए, तो अच्छी फोर्स है। मैं एसएसबी में क्या है, आपको लीव बढ़िया मिलती है, 90 डेज की लीव है आपको, इसमें 45 डेज की लीव है, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है एसएसबी का। और तो ठीक है, और पढ़ाई के लिए भी अच्छा है एसएसबी का कि आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा समय उसमें खाली मिलता है। सीआईएसएफ में आपको 8 घंटे जॉब करनी है, 10 घंटे यानी 11 घंटे हो ही जाता है। आर्यन का है क्वेश्चन कि सर एसएससी सीपीओ के लिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है क्या? नहीं, आर्यन ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है सीपीओ में। आपका जब तक फाइनल, जैसे कि जब पूरा हो नहीं जाता है ग्रेजुएशन, तब तक आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपको समझ में आ गया होगा। श्याम का है कि सर निंजा कमांडो के बारे में बताओ सर। तो भाई निंजा कमांडो तो इसमें नहीं बनते, ब्लैक कैट होता है, और अगर कहें एनएसजी में जाना चाहते हो तो एनएसजी में आप जा सकते हो, कोबरा में जाना चाहते हो कोबरा में, कोबरा कमांडोज बहुत अच्छी फोर्स है कोबरा, जो कि सीआरपीएफ की है। सीआरपीएफ की जो कमांडो विंग है वो कोबरा विंग है, और उसका आपको अलाउंस भी मिलता है, अच्छा खासा अलाउंस मिलता है, तो आप कोबरा विंग के बारे में जान सकते हो। कोबरा विंग आप एक बार यूट्यूब पर डालोगे ना, बहुत तगड़ा वीडियो आ जाएगा उसका, आप देख सकते हो। ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, जंगलों में ट्रेनिंग होती है, और खासकर की जो छत्तीसगढ़ के जंगल है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है आपकी। एक है सौरभ का है कि सर मेरा जीडी असम राइफल्स में सिलेक्शन हो गया है, बट सीपीओ मेंस की डेट नहीं दिया अभी तक, तो क्या मैं ज्वाइन करूं? क्यों नहीं, ज्वाइन करो भाई, असम राइफल्स को ज्वाइन करो, और वहाँ पे एक एनओसी वाला फॉर्म फिलअप कर देना। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो एनओसी का एक फॉर्म आता है कि आपको एनओसी लेनी पड़ेगी एग्जाम को लेकर के, सीपीओ की आपको बताना पड़ेगा कि मैंने एक फॉर्म भरा है, एनओसी उसके लिए चाहिए मुझे सीपीओ की, तो आप वहाँ से जा करके एनओसी ले लीजिएगा और सही रहेगा आपके लिए। आप जैसे कि जब ट्रेनिंग में भी रहोगे ना, अगर इसका पेपर आता है तो आप जा सकते हो, टेक्निकल रिजिग्नेशन आप ले सकते हो, ये चीज़ है। जैसे टेक्निकल रिजिग्नेशन समझ रहे हो ना, कि जैसे कि आपका इसमें आप ट्रेनिंग कर रहे हो और इसमें सीपीओ में हो ही गया आपका, तो क्या है ना कि आपकी जो सर्विस है वो अभी से ही काउंट हो जाएगी, अभी से, यानी कि असम राइफल से जब से ज्वाइन किया तब से आपकी सर्विस काउंट हो जाएगी। बहुत ही अच्छी चीज़ है टेक्निकल रिजिग्नेशन जो होता है, ये आप ले सकते हो अपर ग्रेड पे के लिए, यानी कि अगर आपकी 2000 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे में होता है, या फिर 4200 ग्रेड पे में होता है, तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक का नील का क्वेश्चन है, सर अगर एनओसी नहीं ले और दूसरी जॉब को छोड़कर भाग आए तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? बिना एनओसी कोई फायदा नहीं चाहिए पहले वाला, तो भाग करके ना आओ, आप रिजाइन दे करके आओगे तो सही रहेगा नील। और एनओसी अगर नहीं लेना चाह रहे हो तो कोई ठीक है मत लो, पर आपको पेपर देने को नहीं, जैसे कि थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं कि पेपर नहीं दे सकते आप, और कई सारे दिक्कतें होती हैं। अगर आप बिल्कुल लेना ही नहीं चाह रहे हो या फिर एनओसी चाहिए ही नहीं आपको, तो
आप प्रॉपर रिजाइन दे करके आओगे तो सही रहेगा, भाग करके आओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। भागना नहीं, आप प्रॉपर रिजाइन देखो, क्योंकि आपकी सर्विस उधर भी काउंट हो रही है और फिर आपकी सर्विस इधर भी काउंट हो रही है। दोनों जगह एक ही इंसान कैसे सर्विस कर सकता है? आप सोचो थोड़ा सा, आपके ऊपर कोई भी केस लगा सकता है। आपके गाँव के लोग हो जाएंगे ना, तो परेशान करने के लिए आपके ऊपर केस लगा देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। तो एक जगह रिजाइन दे दो और दूसरी जगह आप जाना चाह रहे हो तो दूसरी जगह चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिजाइन दे करके आओ, प्रॉपर साइन करके आओ कि नहीं मैं रिजाइन देता हूँ या फिर मैं टेक्निकल रिजाइन देता हूँ। तो टेक्निकल रिजाइन देने से फ़ायदा यही है कि आपको फ़ायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको लीव मिल गई है ना, आपने जैसे 30 दिन की छुट्टी वहाँ पे नहीं ली तो आपकी वो छुट्टी यहाँ पे जुड़ जाएगी, आपकी सैलरी भी जुड़ जाती है। सैलरी का यानी कि जितनी आपकी सर्विस है ना वो जुड़ जाएगी आपकी, आपके जितना आपको इंक्रीमेंट मिला है वो जुड़ जाता है इसमें। तो समझ गए होगे कि फ़ायदा कहाँ पे है। भाग के मत आइएगा नील, आप जैसे कि प्रॉपर साइन करके आइएगा तभी सही रहेगा। एक क्वेश्चन है निर्पल करके है, उनका है कि थैंक यू फॉर काइंड मोटिवेशन। सर मेरा एक डाउट है कि एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन 1/8/2024 तक मांगी थी, बट 2/8/2024 को मेरा इनका जैसे कि जो फाइनल है उनका 2/8/2024 को इनको रिजल्ट मिला है, तो इनको क्या ये अभी पेपर दे सकते हैं या फिर ये अथोराइज है? तो भाई आप अथोराइज नहीं है और आप अगले साल के लिए ट्राई करिए, 2025 के लिए ट्राई करिए। और 2025 के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई करिए, क्योंकि आपने पेपर क्लियर किया है, प्री क्लियर किया है अगर आपने, तो आपको अनुभव हो ही गया होगा कि किस हिसाब से पेपर आता है। कोई बात नहीं, इस बार बैड लक, पर इन फ्यूचर में अगली बार आप कोशिश करिए कि आपका जो है दिल्ली पुलिस आपको मिल जाए। अगर दिल्ली पुलिस नहीं चाहते हो तो सीएसएफ एसआई 100% मिल जाए, ठीक है। ऋषभ करके है, सॉरी ऋषभ करके है, तो भाई क्या लगता है सीपीओ 2024 सीआरपीएफ में ओबीसी 2025 कट ऑफ 265? देखो कट ऑफ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोस में, तो आप जाकर के कट ऑफ का देख सकते हैं। बार बार कट ऑफ क्या बताऊं, अगर आपको लगता है तो मैं बोल रहा हूँ ना 260 के ऊपर आपके नंबर है तो कोई ना कोई पोस्ट पक्का मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, श्योरिटी के साथ बताओ। 260 प्लस नंबर लेकर आइए जनरल में। और रविंदर करके है, सर डिस्टेंस से ग्रेजुएशन है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। आप डिस्टेंस से हो चाहे रेगुलर हो, कोई वो नहीं देखता वहाँ पे, आपका बस ये देखता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो नोटिफिकेशन निकला उससे पहले का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये देखते हैं वहाँ पे। आप इसके चक्कर मत पड़िएगा कि नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, सॉरी ग्रेजुएशन में जैसे कि डिस्टेंस से था या फिर रेगुलर है या फिर बीए किया है या फिर बीएससी किया है, कुछ नहीं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कहीं से भी किया हो, आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो ओपन यूनिवर्सिटी से चलेगा, आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया है, आप जाकर के पढ़ाई किए हो वहाँ पे जाकर के, तो वो चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट करके है, उनका क्वेश्चन है कि भाई मेरे प्री में 138 है और 25 मॉक दे दिए इंग्लिश के, और इंग्लिश माध्यम पर तो एवरेज 149 है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन हो जाएगा, श्योरिटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। स्टॉक मार्केट वाले भी लोग सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर नंबर अच्छे बन रहे हैं, 260 मैं बोल रहा हूँ, 260 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 260 से ऊपर जा रहे हो आप, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, किसी ना किसी पोस्ट में पक्का मिल जाएगा आपको सिलेक्शन, ठीक है ना। और क्वेश्चन ले लेते हैं, मयंक सिंह राठौर का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2025 एक्सपेक्टेड वैकेंसी 5K के अप्रॉक्स जाएंगी, मैं बोल रहा हूँ अभी सही बोल रहा हूँ, 5K के अप्रॉक्स जाएंगी, बढ़ जाएंगी इन फ्यूचर में, देखिएगा अभी आएंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे भी, तो मेरा ये है अभी थोड़ा सा कम आएंगे फिर उसके बाद में बढ़ेंगे, 5K के अप्रॉक्स जाएंगे। एक अभिषेक का शुक्ला का क्वेश्चन है सीपीओ का कि यूपीपी का फिजिकल देने के लिए छुट्टी देंगे कि नहीं भाई? देखो अगर आप एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं और आप एनओसी लेते हैं यूपी पुलिस के लिए, अगर आपको एनओसी मिल जाती है तो आप 100% जा रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने के लिए। अगर आपको एनओसी नहीं मिलती है तब फिर नहीं जा सकते, फिर तब आपको फिर दिक्कत होगी वहाँ पे। अगर आपने सीपीओ ज्वाइन किया है तब आपको यूपी पुलिस ज्वाइन करने के लिए नहीं छोड़ेंगे छुट्टी, एनओसी नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपकी जो सीपीओ का ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है, और आप अगर यूपी पुलिस ज्वाइन करोगे तो उसका ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे होता है शायद, तो दोनों में अंतर बहुत है। तो न्यू आप हायर पोस्ट पे हो और उसके बाद में अगर कहें कि कांस्टेबल ज्वाइन करोगे जाकर के, तो वो थोड़ा सा न्यूनतम वाली पोस्ट आ जाती है, तो उसमें आपको फिर वो एनओसी देंगे ही नहीं। आपको अपर वाली, जैसे कि अगर आप कोई पोस्ट है जो 4200 ग्रेड पे है या फिर उससे 4600 ग्रेड पे की है, तो उसमें आप अगर जाना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पे एनओसी देते हैं,
है। युवराज सिंह का है कि सर सीपीओ मेडिकल में आई को पेन से रोटेट करके चेक करते हैं क्या? देखो युवराज, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो कैसा डॉक्टर है। वो अगर थोड़ा सा एग्जामिन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहेगा तो फिर दिक्कत होती है, तब फिर हर एक प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है, हर एक चीज़ों को देखना कोशिश करता है। अगर नहीं है तो फिर डॉक्टर ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे उनको थोड़ा सा डाउट लगता है तो वो करते भी हैं, ऐसा नहीं करते, करते भी हैं। और बहुत ही, जैसे कि अगर आप ये पेन वाला जो बोल रहे हो ना, ये मैं कहूँ कि 100 में 10 या 10 to 5 डॉक्टर्स होंगे जो ऐसा करते होंगे, नहीं तो वो क्लियर करते हैं। हाँ ठीक है क्लियर। वो भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो बच्चों का, वो भी चाहते हैं कि हाँ सिलेक्शन हो जाए। तो वो सिलेक्टेड, कई ऐसे जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चे उनके पास में आए तो मैक्सिमम वो सिलेक्शन दे, तो ऐसा रहता है उनका। एसएससी मोटिवेशन का है भैया, सीआईएसएफ एसआई में कितने आवर्स की पर ड्यूटी होती है प्लीज बता दो। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा उसके, जैसे कि शिफ्ट वाइज यानी कि CBA बताया है मैंने पहले भी, लेकिन अब फिर से बता रहा हूँ। CBA होती है, 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, उसके बाद में 8 घंटे ड्यूटी प्रॉपर, उसके बाद आना जाना ये सब मान लो 11 घंटे मान लेते हैं, 11 से 12 घंटे मान लेते हैं। अब फिर उसके बाद 4 घंटे पढ़ाई किया तो यानी कि आपको टाइम मिल जाता है, थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है। किरण का है कि सर कोई कैंडिडेट मेडिसिन ले सकता है क्या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और कोई कोर्स चल रहा है तो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिसिन लेना चाहें। आपके देखो, आपकी ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक रहेगी, उसके बाद 6 यानी कि शाम को 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद में आप दवाई जो भी ले रहे हैं, जो भी कोर्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप दवाई लीजिए, अच्छी दवाई है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, ये थोड़ा जरूर बताइएगा। अगर अभी आप और भी कोई डाउट्स हो अगर आपके, तो आप जा करके कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हर एक डाउट का मैं आंसर देने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप जो भी डाउट पूछोगे मैं उसका आंसर सटीक और अच्छा आंसर दूंगा, जो भी जेन्युइन आंसर रहेगा तो वो आंसर आपको मिलेगा। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है और आप लोग चाहते हो कि डेली मैं आपको रोज मोटिवेट करूँ आकर के, और आपके आंसर्स जैसे कि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको मैं दूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन यहीं से मिलता है कि हाँ मुझे लगता है कि आप पसंद कर रहे हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।